राष्ट्रीय स्तर में आज जनता का यह अनुभव है कि हर कोई काम मोदी जी कर सकते हैं, जो वचन देते हैं इसको पूरा करते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। लोगों का भरोसा है, वो आवास योजना हो, स्वच्छ भारत में टॉयलेट हो, गैस हो, पानी हो, बिजली हो, जो कोई वो बोलते हैं इसको करते हैं पूरा। सामान्य जनता का जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए मोदी जी अहोरात्र परिश्रम, उनका शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण जनता की सेवा के लिए समर्पित है। इसलिए उनका कोई विकल्प पूरे देश में आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अथवा माननीय नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए लोगों का भरोसा है। उड़ीसा के प्रति भी मोदी जी का करुणा भी असामान्य है। उड़ीसा में कई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम मोदी जी ने चालू किया। पेट्रोकेमिकल्स हो, आईजी हो, आइजर हो, नाइजर हो, IIT हो, IIM हो, अथवा बख्शी जगबंधु का स्मारकी हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने चालू किया। उड़ीसा का गरीब वनवासी महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू को लेकर के राज्यपाल भी बना दिया, राष्ट्रपति भी बना दिया। सामान्य जनता के अंदर जो असामान्य सामर्थ्य है उनको प्रकटित करने में मोदी जी का सामर्थ्य विलक्षण है। और इधर हमने जो काम किया बालेश्वर में 2 साल तो कोविड में गया, 3 साल में जो काम हुआ ये भी कुछ कम नहीं है। यदि भी हमको और बहुत दूर जाना है, हम इसमें संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, हमको बहुत आगे जाना है। कुछ काम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी पाइपलाइन में है। इसमें बालेश्वर में एक रास्ता का जो सुविधा हुआ, शेरगढ़ से झरना घाटी तक 125 करोड़ में पूर्ण केंद्रीय अनुदान में ये रास्ता चल रहा है, समाप्ति होने वाला है। बालेश्वर से खड़गपुर तक 6 लेन वाला रास्ता करने के लिए मैंने 2 साल से जितना परिश्रम किया, इसके कारण माननीय मंत्री जी ने इसको अनुमोदन करके इसका ये DPR तैयार कर दिया। ये आचरण विधि लागू हो गया, नहीं तो ये काम भी चालू हो सकता। बालेश्वर में कई ओवरब्रिज, कई अंडरपास ये भी हुआ। अभी वामपता में जो ओवरब्रिज को हमने शिलान्यास किया, ये 999 करोड़ का, हजारों करोड़ का रास्ता हुआ। मुझे लगता है लगभग 450 अथवा 500 करोड़ का रास्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये 2 साल में हुआ। और बालेश्वर में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फिश मार्केट करने के लिए 2 साल से अथक परिश्रम करते करते ये भी मंजूरी हो गया। केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया, ये लगभग 100 करोड़ का। बालेश्वर में एक फिशिंग हार्बर के लिए 10 करोड़ केंद्र सरकार 5 साल पहले दिया था, राज्य सरकार ने जमीन नहीं दे सका, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे सका, विलंबित हुआ। अभी काम चालू हो गया है। एक ESIC हॉस्पिटल जो मजदूरों की सेवा के लिए 100 बेडेड ESIC हॉस्पिटल मंजूरी किया, शिलान्यास करने वाले थे केंद्र मंत्री, राज्य सरकार को पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने जमीन देने में इतना टाल मटोल किया। कभी कलेक्टर ने जमीन दिया रेमुना ब्लॉक में, कभी दिया रुपसा के पास में, कभी दिया सदर ब्लॉक में, इतना विलंबित हुआ, ये शिलान्यास नहीं हो पाया। अभी शीघ्र चालू हो जाएगा। एक स्लीपर फैक्ट्री बंद होकर के पड़ा था 13-14 साल, इसको मैंने चालू करवाया। ये बिल्कुल खत्म होने वाला था, सब मैंने मना कर दिया था, डिपार्टमेंट में चालू नहीं हो पाएगा। कोई प्राइवेट एजेंसी को मैंने संपर्क करके इसको चालू किया, प्रोडक्शन चालू हो गया है। 100 से ज़्यादा लोग पुनः इसमें अपॉइंटमेंट हो गए हैं। जब 3 शिफ्ट चलेगा 300-400 लोग को नियुक्ति मिलेगा। बिरला टायर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कई साल तक प्रचेष्टा किया प्रशासन के साथ, और उनका नया मैनेजमेंट के साथ भी हमने बैठे, केंद्र मंत्री को बोल करके इधर भी उनका रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, लेबर मिनिस्टर उड़ीसा का भी उनसे बात किया और लेबर कमिश्नर को बात किया। कुछ समय के लिए समाधान होकर चला था, फिर बंद हो गया। अभी नया मैनेजमेंट इसको चालू करने वाला है और मैं इनके साथ हूँ, और ये भी चालू हो जाएगा। ऐसा बालेश्वर में एक बड़ा फिशरी कॉलेज करने वाले हम, जिसको हमने चले बालेश्वर में कुछ क्लस्टर करके हजारों लोगों को आत्मनियुक्ति चांस मिला। जैसा नीलगिरी में एक 1500 परिवार को जोड़ करके एक देसी गाय का क्लस्टर, भुगराई में एक बेम्बू क्लस्टर जिसमें 500 महिला संपर्क है। इसके अतिरिक्त जो विद्युत चालित कुम्हार चक, बी बॉक्सेस हमने हजारों लोगों को दिया, जिसमें उनका रोजी रोटी चलता है।
फिलहाल अब कौन सा मुद्दा लेके लोगों तक पहुंचेंगे आप लोग, और लड़ाई आपकी अगर होगी तो किसके साथ होगी, और जीत तो वो तो समय बताएगा, लेकिन क्या मुद्दा लेके लोगों तक? बालेश्वर को विकास के शीर्ष के लेने के लिए हमको कुछ विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला बात है बालेश्वर का ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, इन लोगों को व्यापक प्रशिक्षण दे करके नियुक्ति के लायक बनाना। इसके लिए जो 2 इंस्टीट्यूट हमने लाया, जिस काम विलंबित हुआ है, इसको तुरंत चालू करना, जिससे 10,000 नवयुवक प्रति वर्ष प्रशिक्षित होकर के आत्मनियुक्ति अथवा नियुक्ति मिल पाएंगे। और दूसरा है बालेश्वर में जो फ्लड कंट्रोल के लिए जो काम हमने चालू किया, इसको अंजाम देना, इसको पूरा करना। बालेश्वर में पावर जनरेशन का एक चांस है, इसको भी हमको एक्सप्लोर करना। और बालेश्वर में फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाना, जिसमें फिश का भी प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि ये विराट मत्स्य संपदा हमारा है और इसका उपयोग होना चाहिए। तो लड़ाई किसके साथ होगी? लड़ाई तो बीजेडी के साथ होगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आप फिर से आप लोग नहीं, टीम पूरा जीतेगी? जनता तो राय दे दिया, हम जीतेंगे, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। हाँ, थैंक यू।